आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो चलिए बाबू, आपको बोले थे फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन कुछ पढ़ा दिया गया है, कुछ बाकी है, तो वो हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाते हैं। जैसे हाइगेन का तरंग सिद्धांत, प्रिज्म सूत्र, ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। हाइगेन का तरंग सिद्धांत दो को है, एगो अपवर्तन के लिए, एगो परावर्तन के लिए, एगो रिफ्लेक्शन के लिए, एगो रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, चलो देखो बाबू इधर ध्यान से। तो देखो, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। यहाँ सबसे पहले हम लोग फिगर देखेंगे। मान लो कहीं से किरण आ रहा है, रे आ रहा है, ऐसे आया और टकरा कर फिर मुड़ा, तो इसी को तो परावर्तन कहते हैं। जिस माध्यम से किरण आया टकरा कर उसी माध्यम में चला गया, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये किरण आया है, इधर गया है, और ये जो लाइन खींचा गया इसी को बोलते हैं तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तरंगाग्र बताए थे, तरंगाग्र, द्वितीयक, तरंगिका, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। लाइट के वीडियो में आप देखिएगा, सारा चीज़ बताया गया है। तो ये किरण आया, टकरा कर गया। ठीक है, तो ये जो तुमको किरण आ रहा है, तो दुइये को नहीं आएगा, बहुत सारा आएगा। तो बहुत सारा किरण आएगा तो ये एक तरह का तरंगाग्र होगा। कौन सा तरंगाग्र? समतल तरंगाग्र। तरंगाग्र तीन तरह का होता है, गोलीय, समतल, बेलनाकार। तो ये समतल तरंगाग्र क्या होगा? ए बी, और जब टकरा कर इधर जाएगा तो उसे, वो भी तरंगाग्र है, उसे क्या मानेंगे? ए डैश बी डैश। सिंपल। जब ये आया तो कौन सा तरंगाग्र है? ए बी, टकरा कर गया तो ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखो ये तरंगाग्र है तो एक लाइन से दिखाए हैं, तो लाइन जब खींचेंगे ना तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। देख लो यहाँ पर भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। आने वाला किरण कौन सा कोण बनाता है? आई। कौन सा कोण बनाता है? आई। और जाने वाला किरण कौन सा कोण बनाता है? आर। बाकी आप थ्योरी आप देख कर लिखते रहिएगा, इसमें उतना आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं बाबू, प्रूफ करते हैं। तो इसमें ध्यान से देखो, दो गो त्रिभुज है। कौन कौन से हैं? तो देखो बाबू, बी ए डैश, बी ए डैश, और एक और त्रिभुज है बी डैश ए डैश। एगो इधर से त्रिभुज है बी ए डैश, एगो इधर से त्रिभुज है, तरबूज नहीं है, त्रिभुज है, बकलोल कहीं का। एगो इधर से त्रिभुज है क्या? बी ए डैश, और इधर से त्रिभुज है बी डैश ए। एगो इधर से है और एगो इधर से है। तो चलिए चित्र से त्रिभुज कौन कौन बाबू? बी ए डैश, और त्रिभुज एक और है बी डैश ए डैश ए में। ठीक है बाबू, चलिए अब इसी त्रिभुज में, अब इसमें ज्यामिति का काम है, ज्योमेट्री, जो 10th क्लास में पढ़े होंगे शायद आपको याद हो। ए पर में, ए पर में, एस पर में, एस पर में, ऐसे बहुत सारा पर में पढ़े होंगे 10th में मैथ में। यहाँ पर उसी का यूज होगा। ध्यान दीजिए बाबू, इधर से जब किरण आया है तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बना है, और जब इधर गया है तो यहाँ भी तो 90 डिग्री बना है। तो देखो, एक ये त्रिभुज हो गया ए बी ए डैश 90 डिग्री, ए बी ए डैश ये 90 डिग्री होगा, और एक इधर से होगा ए डैश बी डैश ए, ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। ए बी ए डैश, बी बीच में है 90 डिग्री, ए डैश बी डैश ए, ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो जब दोनों 90 है तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। त्रिभुज ए बी ए डैश बराबर एंगल ए बी ए डैश बराबर एंगल ए डैश बी डैश ए बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोष्ठ में क्या लिखा हुआ है? समकोण से, समकोण पाइथागोरस प्रमेय से, ये सब जानते होंगे बाबू। अब देखो ये दोनों भी आपस में बराबर है। ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से। ये आया है ना, ये पहला किरण, ये दूसरा है।
तो ये दूसरा किरण को ए पहुंचा है जब तक बी डैश तक, उतना देर में बी पहुंच गया कहाँ तक, ए डैश तक। जितना देर में बी पहुंचेगा ए डैश तक, उतना देर में ए पहुंचेगा बी डैश तक। जितना देर में बी पहुंचेगा ए डैश तक, जितना देर में ये पहुंचेगा यहाँ, तले ये बकलोलवा टकरा कर यहाँ पहुंच जाएगा। देखिए रहे हो, इसको आने में कुछ समय लगेगा, तो ये तले टकरा गया है और टकरा कर तले यहाँ पहुंच जाएगा जब तक ये यहाँ पहुंचेगा। इसका मतलब दोनों का समय आपस में क्या होगा, बराबर। तो कैसे समय, बी ए डैश बराबर ए बी डैश, बी ए डैश बराबर ए बी डैश। क्लियर। अब देखो बाबू थोड़ा ध्यान से इस त्रिभुज को देखना है। इस त्रिभुज में बी ए डैश, इसमें ए और ए डैश है, बी डैश ए, इसमें भी ए और ए डैश है। यहीं पर देख लो ना बकलो, इसमें भी ए डैश है, इसमें भी ए डैश है। ध्यान से देख लो, ए डैश ए डैश, दोनों में ए डैश है, तो दोनों क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ए डैश क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। तो अब देखो बाबू, एगो कोण और दू गो भुजा बराबर, एगो कोण और दू गो भुजा बराबर है, इसलिए त्रिभुज सर्वांगसम होगा। बी ए डैश सर्वांगसम, सर्वांगसम नहीं समरूप त्रिभुज बी डैश ए। ठीक है। तो देखो एगो कोण दू गो भुजा बराबर, तो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप हो गया, जब समरूप हो गया तो कोई भी कोण कोई भी भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए जब समरूप हो गया तो बी ए डैश और बी डैश ए आपस में बराबर होगा। बी, इसलिए एंगल बी ए डैश बराबर होगा एंगल बी डैश ए के। और आप ध्यान से देखेंगे तो बी ए डैश क्या है, एंगल आई है, एंगल आई बराबर, अब बी डैश ए क्या है, आर है, तो एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। यही तो होता है परावर्तन का नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण और ये क्या है, परावर्तन कोण। होते गया प्रूफ। बस ये थ्योरी और लिखना पड़ेगा, वो देख लेना आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, एकदम सिंपल प्रूफ है। लेकिन ये क्या है, परावर्तन का व्याख्या है। तो परावर्तन वाला छोटा है, लेकिन बकलोलवा एग्जाम में पूछता है अपवर्तन वाला, उतना बड़ा है। ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाइगन के तरंग के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन मतलब स्नेल का नियम का व्याख्या। हाइगन के अनुसार स्नेल का नियम बताना है, इंग्लिश मीडियम भी समझ लीजिएगा। हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार स्नेल्स लॉ बताना है। फिगर आप देखिए रहे हो, जिस तरह उसमें दू गो किरण आया था, हालांकि बहुत सारा आता है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए दू गो लिखे हैं। दू गो किरण आया, टकराया, टकरा कर अपवर्तन हुआ। परावर्तन में तो टकरा कर वहीं में भाग जा रहा था जिधर से आ रहा था, लेकिन ये टकरा कर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होगा। पहला माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, देख लो n1, और स्पीड क्या होगा v1। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2, स्पीड क्या होगा v2। देखिए रहे हो बाबू, ठीक है। अब देखो ये आया, आने वाला किरण कितना कोण बनाएगा i, और जाने वाला किरण कितना कोण बनाएगा r। ये देखो, जब आया तो एगो तरंगाग्र बनेगा क्या, AB, क्या बनेगा बाबू, AB। और जब गया तब भी एगो तरंगाग्र बनेगा, लेकिन क्या है, A डैश B डैश। क्या बनेगा बाबू, A डैश B डैश। ये जब आया तो क्या बना, A B, ये क्या होगा A डैश, और ये क्या होगा बाबू B डैश। दिख रहा है, ये I और R है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। अब यहाँ पर भी कुछ वैसा ही खेल है, जो ये ए डैश तक पहुँचेगा जितना समय में, उतना समय में बी डैश तक पहुँच जाएगा। जैसे इसके पहले वाले में भी था, उसी तरह ये भी है, ए डैश तक पहुँचेगा उतने समय में बी कहाँ पहुँच जाएगा, बी डैश तक पहुँच जाएगा। जितने समय में बी डैश तक पहुँचेगा उतने में ए डैश तक पहुँच जाएगा। तो चलिए इसका भी हम लोग प्रूफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, देखते हैं बाबू। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है।
चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय। समय को अगर ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बराबर बताते हैं। चलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा थोड़ा बताइए तो। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक है, अब दूरी देख लीजिए, अभी आपको दूरी बताए हैं, बी बी डैश तक पहुंचेगा उतना देर में ए ए डैश तक पहुंच जाएगा, बी बी डैश तक पहुंचेगा उतना देर में ए ए डैश तक पहुंच जाएगा। तो चलिए बी बी डैश, बी बी डैश तक पहुंचेगा, तब बोलो जब ये बी से बी डैश में आ रहा है तो स्पीड कितना है v1, मतलब चाल कितना है v1, और समय हम लोग मान लेते हैं क्या, t। क्या मान लेते हैं, t। देख लो ये पहला ही माध्यम है, बी बी डैश तक पहुंचेगा तो पहला माध्यम का स्पीड क्या है, v1 है, v1 लिख दिए, समय t। अब देखो ए ए डैश, ए ए डैश, ए ए डैश, देखिए बाबू ए ए डैश तक जब आएगा तो स्पीड ऊपर v1 है लेकिन नीचुआ क्या है, v2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, v2, और समय क्या होगा, t। समय क्या होगा, t। समय क्या होगा बाबू, t। इस पेज में देख लीजिए इतना ही बताया गया, फिगर है ये है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, और एक चीज़ अभी थोड़ी देर में ये यूज होगा, बी बी डैश और ए ए डैश का मान का यूज आगे होगा, तो ध्यान से अब आपको आगे का प्रूफ समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए बाबू साइन आई, साइन आई बराबर, अब साइन आप जानबे करते हैं क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन आई भी निकालना है और साइन आर भी निकालना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मानेंगे। तो साइन आई निकालते हैं अभी, और फिर क्या निकालते हैं, साइन आर निकालते हैं। ये भी क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। चलिए अब पीछे फिगर में देख लेंगे, ज़्यादा दिक्कत है तो। लंब बट्टा कर्ण हमको चाहिए, आई के लिए लंब कौन है, बी बी डैश, और कर्ण कौन है, ए बी डैश। आई के लिए सामने वाला लंब बी बी डैश, और कर्ण कौन है, ए बी डैश। देख लेते हैं बाबू। तो साइन आई बराबर कर्ण क्या था, ए बी डैश, कर्ण क्या था, बी बी डैश, और बटा लंब क्या था, ए बी डैश। समीकरण फर्स्ट, यहाँ भी देखिए साइन आर के लिए भी लंब बट्टा कर्ण चाहिए। देखिए आर आपको दिखेगा यहाँ पर, लंब क्या है, ए ए डैश, और कर्ण क्या है, ए बी डैश। लंब क्या है, ए ए डैश, कर्ण क्या है, ए बी डैश। ठीक है, ए ए डैश अब बटा ए बी डैश, इक्वेशन सेकंड। समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हम भाग देंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में भाग लगाएंगे समीकरण सेकंड से। अब नियम कहता है कि लेफ्ट को लेफ्ट में भाग देंगे, राइट को राइट में। तो लेफ्ट वाला बोलिए क्या है, समीकरण फर्स्ट साइन आई, बटा राइट वाला समीकरण सेकंड क्या है, साइन आर, बराबर ये बोलिए, लेफ्ट वाला तो लिख दिया साइन आई बटा साइन आर, राइट वाला क्या है, बी बी डैश बटा ए बी डैश बटा ए डैश ए बी डैश। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कुछ कटेगा, ए बी डैश कट गया, ए बी डैश कट गया, तो क्या बचा, बी बी डैश बटा ए डैश, बी बी डैश बटा ए डैश। अब बाबू बताइए, साइन आई बटा क्या, साइन आर, बराबर बी बी डैश बटा क्या बचा, ए डैश। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और इसमें बताना है, देखिए फिर आगे बढ़ेंगे।
अब बी बी डैश ए डैश कहाँ से आया, तो देखो बाबू पीछे हम प्रूव किए थे यही, बी बी डैश ए डैश, बी बी डैश बराबर V1 इंटू टू, ए डैश बराबर V2 इंटू टू। इसी को हम लोग यूज करेंगे, बोले थे कि आगे मिलेगा। तब बोलिए साइन आई बटा साइन आर, बी बी डैश का होगा V1 इंटू टी बटा इसका होगा V2 इंटू टी, V1 इंटू टी और V2 इंटू टी। टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा V1 बाई V2। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन आई बट्टा साइन आर, V1 बट्टा क्या V2। अब चलो एक फार्मूला पढ़े होगे अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर c बाई v। अब v निकालना हो तो v को ऊपर कर देंगे और c बाई क्या हो जाएगा n। चलिए तो ये हो गया साइन i बट्टा क्या साइन r। हमको चाहिए V1, v बराबर क्या होता है c बाई n। निचवा भी है बकलोल v बराबर c बाई n, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऊपर वाला V1 था तो ये होना चाहिए C1 N1, नहीं केवल N1 होगा। C बदलता नहीं है, C क्या है प्रकाश का वेग, वो ना बढ़ता है ना घटता है, जितना है उतना ही रहेगा, वो फिक्स होता है, तो C नहीं बदलेगा। तो 1 का जगह पर क्या यहाँ भी 1 होना चाहिए था, लेकिन C बदलता नहीं है तो 1 लिखेंगे नहीं। हाँ अपवर्तनांक बदलता है n लिखेंगे, यहाँ n के जगह पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो एक और चीज़ कटेगा, C से C कट गया, नीचे वाला N2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा बाबू साइन आई बटा साइन आर, N2 ऊपर बटा N1। अब इसको हम लोग सही ढंग से लिखें साइन आई बटा साइन आर। अब आप जानते हैं अपवर्तनांक लिखने का तरीका, नीचे वाला ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाला नीचे लिखेंगे N2 1। अब इसको हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं कि अपवर्तनांक है तो n भी लिख सकते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर n, और n क्या है एक स्थिरांक है, नियतांक है, यही है स्नेल का नियम का क्या अपवर्तन का प्रूफ। देखो बाबू परिवर्तन बहुत आसान था, परिवर्तन एकदम सिंपल सा हो गया एकदम, लेकिन अपवर्तन देख लो हार्ड है। हाँ कभी कभी याद करो, कभी कभी अपवर्तन और परिवर्तन कहता है दोनों में से कोई एक को प्रूव कीजिए, तो आप एकदम सिंपल है परिवर्तन को प्रूव कर दीजिए, अपवर्तन से कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाने में परेशानी होगी, अब आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सामने रहता तो आसान रहता। चलिए प्रिज्म सूत्र क्या बाबू, प्रिज्म सूत्र ध्यान से देखेंगे, प्रिज्म सूत्र क्या है। देखिए एक किरण गया टकराया, अब यह हवा से कांच में जा रहा है, प्रिज्म तो कांच का बना होता है शीशा का, ठीक है, प्रिज्म किसका बना रहता है कांच का बना रहता है। देखिए तो ये गया टकराया, कांच का प्रिज्म बना है, टकराया हवा से कांच में गया तो मुड़ेगा, फिर कांच से हवा में जाएगा तो फिर मुड़ेगा। जब गया तो कौन सा कोण आई, जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन ऐसा मुड़ गया तो विचलन हुआ, विचलन पहली बार हुआ तो डेल्टा 1। अब ये भी जाना चाहिए था एकदम सीधा, लेकिन ये भी मुड़ गया, तो कहीं आना चाहिए था एकदम सीधा, लेकिन ये भी मुड़ा हुआ है, तो विचलन क्या हो गया डेल्टा 2। और अच्छी तरह आप जानते हो आने वाला किरण आई, जाने वाला किरण आर, तो R2 को होगा R1 R2 और नाम दे दिए हैं ABC प्रिज्म है, और बाकी ये DEF नाम दिए हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज से इसमें स्टार्ट होगा, चतुर्भुज क्या बाबू, चतुर्भुज। तो देखो बाबू AEDF यही चतुर्भुज है, ये ऊपर A है, प्रिज्म का एंगल भी ऊपर वाला A है, ठीक है। चतुर्भुज AEDF में ठीक है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। तो पहले का कोण क्या है एंगल A प्लस
दूसरा का कोण क्या है, ए के बाद ई वाला कोण होगा, तो ई वाला कोण ई नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए ई डी, एंगल ए ई डी प्लस, अब ये एगो कोण है ए ई डी हो गया, तो अब क्या लिखेंगे ई डी एफ, एंगल ई डी एफ प्लस एक और एंगल होगा एंगल डी एफ ए, एंगल डी एफ ए बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, एक चीज देखो, ये लंब है बाबू, इधर भी एगो लंब है तो ई वाला कोण 90 डिग्री होगा, इधर भी एगो लंब है तो एफ वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो देख बाबू, ये तो एंगल ए ही रह जाएगा प्लस एंगल ए ई डी, तो बीच में ई है ना, तो ई 90 डिग्री का ये लंब खींचा गया है, जहाँ किरण जाकर टकराता है वहाँ क्या खींचा जाता है, लंब, तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल ई डी एफ, ई 90 नहीं है, एंगल डी एफ ए, डी एफ ए, और देख बाबू यहाँ भी लंब है एफ के जगह पर, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तब बोल बाबू एंगल ए प्लस एंगल ई डी एफ प्लस 90 90 180 बराबर 360, एंगल ए प्लस एंगल ई डी एफ प्लस 180 उधर जाकर घटेगा, 180 उधर जाकर घटेगा, तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 180, तो एंगल ए का प्लस एंगल ई डी एफ बराबर 180 डिग्री। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब एगो इसमें ट्रायंगल है, नीचवा वाला ट्रायंगल लेते हैं हम, ई डी एफ। अब त्रिभुज ई डी एफ में ई डी एफ त्रिभुज लेते हैं, ई डी एफ। चलो, तो यहाँ पर भी 3 गो एंगल होगा, पहला एंगल क्या है R1, दूसरा एंगल मालूम नहीं है तो इसका नाम लिखेंगे ई डी एफ, तीसरा एंगल क्या है R2। तब बोलो पहला एंगल R1 प्लस ई डी एफ त्रिभुज है ना, पहला एंगल R1, दूसरा एंगल मालूम नहीं है तो इसका नाम लिखेंगे ई डी एफ प्लस तीसरा एंगल क्या है R2। तो आपको अच्छी तरह मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। अब बोलो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तब बोलो ये समीकरण मान लो क्या है, सेकंड है। ठीक है, अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट का राइट साइड 180 है, सेकंड का भी राइट साइड 180 है, तो राइट राइट बराबर है, तो नियम कहता है जब राइटवा बराबर है तो लेफ्टवा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो राइट 180 180 बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर कर देंगे, बराबर कर देते हैं, क्या लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ई डी एफ बराबर कीजिए, इसका राइट बराबर करना है ना, लेफ्ट बराबर करना है, राइट तो बराबर ही ले, तो बराबर करेंगे, बराबर एंगल ए R1 प्लस एंगल ई डी एफ प्लस क्या बाबू R2। कुछ कटेगा देखो तो, ई डी एफ से ई डी एफ कट गया, ई डी एफ से ई डी एफ कट गया। अब ध्यान से थोड़ा देखेंगे बाबू EDF से EDF कट गया तो क्या बचा, एंगल A बराबर R1 प्लस R2, तो A बराबर बच गया R1 प्लस R2। ये हो गया समीकरण थर्ड। अब चलिए पुनः चित्र से, चित्र से देखेंगे बाबू ध्यान से देखेंगे,
ये इधर एगो कोण है, लेकिन इसी के सामने इसके बराबर दूगो कोण है। जानते हो शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है। तो ये कोण और ये दोनों का जोड़ आपस में क्या होगा, बराबर। बराबर होना ही चाहिए। यहाँ 200 को कोण रहता तो इसी के बराबर होता है। तो I बराबर डेल्टा 1 प्लस R1, I बराबर डेल्टा 1 प्लस R1। एक और चीज देखेंगे, यहाँ भी तो कुछ उसी तरह है। E किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर। तो E बराबर डेल्टा 2 प्लस R2, E बराबर डेल्टा 2 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं बाबू ध्यान से। यहाँ से डेल्टा 1 निकालेंगे तो ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। I माइनस R1 बराबर डेल्टा 1, ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो E माइनस R2 बराबर डेल्टा 2। ठीक है, ध्यान से। अब बोलिए डेल्टा 1 बराबर क्या हो गया, I माइनस R1। इसका यूज आगे करेंगे बाबू, डेल्टा 1। और यहाँ क्या हो गया, डेल्टा 2 बराबर क्या हो गया, E माइनस R2। ठीक है, अगला पेज में देखते हैं बाबू। अब ये डेल्टा क्या है, विचलन है। तब विचलन दो को है, तो कुल विचलन क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ कुल विचलन, दोनों विचलन को जोड़ेंगे। कुल विचलन डेल्टा बराबर क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब ये ना बोले थे कि इसका यूज करेंगे। डेल्टा 1 का मान होगा, देख लो पीछे, डेल्टा 1 का मान होगा I माइनस R1, डेल्टा 2 का E माइनस R2। I माइनस R1, डेल्टा 2 का मान होगा E माइनस R2। ठीक है, E माइनस R2। हम चाहते हैं कि E वाले को एक तरफ बुला ले, ऐसा कर ले, R वाले को एक साथ और E वाले को एक साथ। चलिए, तो I यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस E, ये क्या है माइनस R1, ये क्या है माइनस R2। ठीक है, अब देखो बाबू ध्यान से देखना, ये R1 माइनस R2 है। यहाँ देखो डेल्टा बराबर I प्लस E, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे R1 प्लस R2 बराबर A, R1 प्लस R2 बराबर A। तो देखो बाबू R1 प्लस R2 की जगह क्या रखेंगे, A रखेंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस A। अब A माइनस में इधर बुला लेते हैं, प्लस में हो जाएगा डेल्टा प्लस A बराबर I प्लस E। ये इक्वेशन हो गया, 3 गो हुआ था, ये कितना नंबर होगा, 4 नंबर। ठीक है, अब देखें न्यूनतम विचलन। आप जानते हैं कि फिगर में देखें तो 2 तरह का विचलन हुआ था, एक जाते हुए किरण, एक आते हुए किरण। तो न्यूनतम विचलन होने के लिए कुछ शर्त है। क्या विचलन होने के लिए शर्त है बाबू, न्यूनतम विचलन होने के लिए कुछ क्या है, शर्त है। न्यूनतम विचलन के लिए शर्त, न्यूनतम विचलन के लिए शर्त। तो बोल बाबू, न्यूनतम विचलन का शर्त होता है E बराबर I। E का जगह क्या रखेंगे, I रखेंगे। R1 और R2 आपस में लगभग क्या होगा, बराबर। बराबर होगा उसको क्या मान लेंगे, R। E बराबर I, R1 और R2 उसके जगह पर क्या रखेंगे, R। और डेल्टा बराबर क्या होगा, डेल्टा M रखेंगे। ये न्यूनतम विचलन का शर्त है। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से, यहाँ देखिए समीकरण 3 से और समीकरण 4 से।
समीकरण थर्ड से समीकरण फोर्थ से। बोल बाबू समीकरण थर्ड क्या है? ए बराबर R1 प्लस R2। ए बराबर R1 प्लस क्या R2। समीकरण 4 क्या है? डेल्टा प्लस ए बराबर I प्लस ई। ठीक है, अब मान रखिए बाबू, मान रखिए ए को ए ही रखेंगे, R1 को क्या रखेंगे? R1 को R रखेंगे, R2 को भी क्या रखेंगे? R। इधर देखिए डेल्टा को क्या रखेंगे? डेल्टा M। ए को तो ए ही रखना पड़ेगा, आई ही रहेगा, प्लस ई के जगह क्या रखेंगे? ई के जगह आई रखेंगे। अब देखो ये होगा ए बराबर 2R, ये होगा डेल्टा M प्लस ए बराबर कितना? आई प्लस आई 2i, आई प्लस आई 2i। अब देखो बाबू आई प्लस आई 2i। देखो बाबू अब ध्यान से, यहाँ से अगर हम r निकालते हैं r, तो r बराबर हो जाएगा a बटा 2। ठीक है, यहाँ से i निकालते हैं तो i बराबर हो जाएगा, 2 गुणा में है तो भाग में आएगा, डेल्टा m प्लस a बटा 2। ठीक है, i आ गया, r आ गया। अब स्नेल का नियम होता ही है, क्या होता है? देखो स्नेल के नियम से स्नेल का नियम पढ़े होगे, n बराबर साइन आई बटा क्या? साइन r। साइन आई बटा क्या? साइन r। अब रख दो मान, n बराबर साइन किसका मान चाहिए? i का मान डेल्टा m प्लस a बटा 2 बटा साइन r का मान बताइए क्या होगा? a बाई 2। ये हुआ प्रिज्म सूत्र प्रूफ्ड। बहुत बड़ा प्रूफ है, ध्यान से देख लो बाबू। लाइट चैप्टर में 2 और प्रूफ है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। अब ये प्रूफ आप लोग अपने नोट्स से पढ़िए, क्योंकि उसमें तो और बड़ा फिगर है, उस समझाने में देखिए रहे हो, पेज वोज पलट कर हमको समझाना पड़ रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ गया? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। सारे स्टूडेंट को मेरे तरफ से बाय 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 बाय।